हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा इजराइल विजिट किया जाना है और ये विजिट 25-26 फरवरी में होने वाली है। और इस विजिट के दौरान कई इंपॉर्टेंट डिफेंस साझेदारी को लेकर और डील्स को लेकर चर्चा हो सकती है। इसमें मुख्य तौर पर दो बातें चल रही हैं। पहली जो है ये फ्यूचर बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर को लेकर है, जिसके अंतर्गत दोनों कंट्रीज काम कर सकती हैं एंटी बैलिस्टिक कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए। यहाँ पर इंडिया द्वारा पहले से ही काम किया जा रहा है। फेज़ 1 एक्टिव है, वहीं पर फेज़ 2 पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन इवन एग्जिस्टिंग बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इजरायली फुटप्रिंट एग्जिस्ट करता है, जो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग रडार्स हैं। जब हम स्वॉर्डफिश रडार की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली एक वेरिएंट है ग्रीन पाइन रडार का, जो कि इजरायली है। उसके बाद इवन शुरुआत में भी हम इजराइल से ही इनके एरो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को लेने वाले थे, लेकिन उस समय क्योंकि यूएस की साइड से एक तरीके से डंगा लगाया जा रहा था, तो हमने खुद का प्रोग्राम जारी रखा और खुद के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप किया। तो ये काफ़ी कैपेबल भी हैं, लेकिन अब जो बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स हैं ये पहले से ज़्यादा डेंजरस हो गए हैं। अब यहाँ पर मार वॉरहेड भी आ गए हैं। मिर वॉरहेड तो एग्जिस्ट करते ही थे, अब हाइपरसोनिक थ्रेट्स भी यहाँ पर आ गए हैं। तो इनको काउंटर करने के लिए आपको काफ़ी हाई टेक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए, और उसी चीज़ को लेकर हो सकता है कि इजराइल और इंडिया मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट यहाँ पर करें, और ये इंडिया के मिशन सुदर्शन चक्र का पार्ट भी हो सकता है। तो अब स्वान ड्रोन्स भी एक खतरा है, लॉन्चिंग मिनेशन तो खतरा है ही, साथ ही एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी खतरा हो गई है। तो इन सब के अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्शन चाहिए, और इजराइल की एक्सपर्टीज एग्जिस्ट करती है। एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डोम का जो कॉम्बिनेशन है, इसने लार्जली काफ़ी अच्छा काम किया है ईरानियन अटैक के अगेंस्ट में। लेकिन कुछ हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल्स इनके एयर डिफेंस को पेनिट्रेट कर गई थी, और यही मॉडर्न थ्रेट्स हैं जिनको काउंटर करने की कोशिश करी जानी है। तो भी स्पेसिफिकली यहाँ पर नहीं बताया गया है कि किस तरीके के मिसाइल सिस्टम पर काम किया जाएगा, क्या इसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। लेकिन ये बात के इंडिकेशन मिल रहे हैं कि इंडिया और इजराइल मिलकर इस पर काम ज़रूर कर सकते हैं। बाकी जो दूसरी न्यूज़ आ रही है, ये एक और एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर आ रही है, जो कि इजराइल द्वारा इंडिया को ऑफर करी जानी है। तो पहले ही हम डिफरेंट टाइप्स की एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल से ले रहे हैं, जिसमें क्रिस्टल मेस 2 है, उसके बाद अब लोरा मिसाइल है, और अब बात आ रही है गोल्डन होराइजन मिसाइल की। बेसिकली ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, पर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये स्पैरो फैमिली को बिलोंग करती है। तो ये मिसाइल सिस्टम एक्चुअली बनाए गए थे इजरायली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए। तो स्पैरो सीरीज की जो मिसाइल्स हैं, इनके F-15 द्वारा लॉन्च करी जाती थी, और फिर ये अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते थे। तो गोल्डन होराइजन बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आपको ज़्यादा कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं मिलेगा। तो जो गोल्डन होराइजन बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बेसिकली राफेल की एडवांस ब्लू स्पैरो मिसाइल का वेपनाइज्ड वर्जन है। ब्लू स्पैरो, जैसे कि हमने बताया, ये टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करी जाती थी इनके खुद के बैलिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम को। तो ये मिसाइल कैरी करी जाती हैं इनके फाइटर प्लेटफॉर्म द्वारा, हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर सकती हैं मैक 5 से मैक 9 के बीच में, और वेरी हार्ड टू इंटरसेप्ट है। यहाँ पर एक्चुअल में रेंज क्या है ये पब्लिक डोमेन में नहीं बताया जाता, पर 800 किलोमीटर से ये 2000 किलोमीटर तक की हो सकती हैं। साथ में इनको इंटरसेप्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी 3 मीटर CP के अराउंड की मिल जाती है। यहाँ पर ड्यूल इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम दिया गया है GPS गाइडेंस के साथ, और ये ऑपरेशनली यूज़ करी जा चुकी हैं। तो ये इनकी काफ़ी सीक्रेटिव मिसाइल्स थी, लेकिन इनके बारे में एक लीक में पता लगा था, जो कि पेंटागन की साइड से हुआ था। तो जब ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब ये मिसाइल इस्तेमाल करी गई थी ईरान को स्ट्राइक करने में। तो जो ईरान में एक्यूरेट स्ट्राइक करी गई थी इनके फाइटर्स द्वारा, वो भी उन कंट्रीज़ के ऊपर से जिन्होंने अपने एयर स्पेस को यूज़ करने की परमिशन नहीं दी थी, जैसे कि कतर हो गई, उसमें इन्होंने काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस शोकेस करी थी। क्योंकि ईरान के जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं वो काम नहीं कर पाए थे, इनके एयर डिफेंस सिस्टम भी इनके अगेंस्ट में काम नहीं कर पाए थे, और काफ़ी एक्यूरेटली इन्होंने टारगेट्स पे स्ट्राइक करी थी। और खाली इन्हें के नहीं, बल्कि इनके फ्रेंडली नेशंस भी पकड़ नहीं पाए थे इन मिसाइल के यूज़ केस को। तो लाइकली ये मिसाइल्स हमारे द्वारा ली जा सकती हैं, और Su-30 MKI से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको यूज़ करने का बेनिफिट ये होगा कि हमारी स्टैंड ऑफ स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। चाइना के अगेंस्ट में भी हो जाएगी, इवन पाकिस्तान के अगेंस्ट में भी हो जाएगी। पाकिस्तान का हर एक कोना हमारी रेंज में होगा। इवन चाइनीज़ टारगेट्स जो हैं वो भी हम अपने एयर स्पेस से प्रिसाइजली हिट कर पाएंगे। और जिस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और जो एयर टू मिसाइल्स हैं ये लॉन्ग रेंज में हिट करने में सक्षम हो रही हैं, उस लिहाज से ये लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स जो हैं काफ़ी यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो हर तरीके की एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हम ऑपरेट कर रहे हैं, और उसमें ये एक और एडिशन होगा। तो ये इजराइल का एक सीक्रेटिव वेपन है, जो कि इजराइल द्वारा फिलहाल इंडिया को ऑफर किया जा रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।